हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं मेरा लकी ट्रिक चैनल। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पे एमसीक्यू जो है वो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि वाकई में अगर इस तरह से एमसीक्यू ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाए तो काफ़ी लंबे समय तक भी याद रहेंगे और प्लस भूलेंगे भी नहीं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारत के जो प्रमुख दर्रे होते हैं वो पढ़ेंगे। जियोग्राफी का ये सेक्शन होगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक हमेशा की तरह एक कोटेशन ले लेते हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और जब आप वीडियो को सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का यूट्यूब पे दिखाई देगा। भारत के भूगोल और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे भारत के दर्रे। तो इसी तरह यूट्यूब पे सर्च करेंगे लकी ट्रिक चैनल और भारत के दर्रे तो आपको ये आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दर्रे में। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो ये दर्रा था दोस्तों खैबर दर्रा। खैर भारत में प्रवेश कर ही गए इस दर्रा से। खैर आर्यों ने खैबर से खैर आर्य भारत में दर्रे से पहुंच ही गए, खैबर दर्रे से। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो ये है सिपकीला दर्रा। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा, इसको ट्रिक से याद रखेंगे दोस्तों, सिपाही याद रखेंगे बस। सिपाही तो जानते ही हैं, पुलिस को कहते हैं, कांस्टेबल को कहते हैं सिपाही। तो सिपाही दोस्तों याद रखेंगे। सिपाही जैसे ही याद रखेंगे तो सी से क्या होगा? सीप, अपौ से सीप से सिपकीला और ही से हिमाचल प्रदेश। तो सिपाही याद रखेंगे, सिपाही से क्या होगा? सिपाही से सीप और ही, तो सिपाही से सिपकीला और ही से हिमाचल प्रदेश। जवाहर सुरंग देखते हैं दोस्तों। जवाहर सुरंग नामक नाम किस प्राकृतिक भारतीय दर्रे को दिया गया? तो जवाहर सुरंग दिया गया है किसको? बनिहाल दर्रे को। जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों, बचवा कहते हैं ना बच्चा को, बचवा भोजपुरी में। ये बचवा कहाँ गए? भोजपुरी में बोलते हैं बचवा, बच्चा को। तो यही है यहाँ पे दोस्तों, बजवा। तो बचवा से याद रखेंगे बजवा। बचवा से मिलता जुलता क्या है? बजवा। तो बजवा क्या है? बौ से बनिहाल और जवा से जवाहर, बचवा। तो जवाहर सुरंग जब भी आएगा तो बनिहाल दर्रा बजवा याद रखेंगे उसको, तो आसानी से टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो ये है दोस्तों पिपली घाट, जो है वो पश्चिमी पर्वतमाला में स्थित नहीं है। पिपली घाट आखिर किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ये है दोस्तों अरावली में पिपली घाट। जोजिला दर्रा किसको जोड़ती है? तो जोजिला दर्रा जोड़ती है श्रीनगर को लेह से। पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट दर्रा जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। तो केरल और तमिलनाडु को अगर सीधा पूछ दे पाल घाट दर्रा कभी ऐसे डायरेक्ट पूछ दे तो पाल घाट से याद रखेंगे केरल। यहाँ तो जोड़ा में पूछ दिया, लेकिन पाल घाट पूछे तो कहाँ मारेंगे हम लोग? केरल में टिक करेंगे, केरल में। तो पा से याद रखेंगे पाल, कौ से पाक गया। पाक से याद रखेंगे पाल घाट से किसका? केरल को। तुजू दर्रा जो है वो भारत को किस देश से जोड़ता है? यहाँ ध्यान देने वाली बात है, किस देश से कह रहा है? तो ये जोड़ता है दोस्तों म्यांमार से। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा जो है वो है किस राज्य में? तो ये है सिक्किम में। तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखेंगे दोस्तों सीना जो चेस्ट होता है उसको सीना से याद रखेंगे। सीना से, सी से सिक्किम और ना से नाथुला, सीना ऐसे करके याद रखेंगे। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बोमडीला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। अरुण नाम का लड़का जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका दोस्तों है ये जोजिला दर्रा जो है किस में है? जम्मू कश्मीर में है।
निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो अभी मैंने बताया था सीना, शीना जो है, सी से सिक्किम, अन्ना से नाथुला। तो नाथुला और जेलेपला दर्रा जो है वो कहाँ है दोस्तों? सिक्किम राज्य में है। तो नाथुला और जेलेपला दर्रा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है दोस्तों बनिहाल दर्रा से। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जो है वो बनिहाल दर्रा से होकर गुजरता है। अब इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि ये विभिन्न दर्रा किस राज्य में। तो अभी मैंने सीना बताया था, सर सीना से क्या होगा? सी से सिक्किम, ना से नाथुला। तो सीना हो जाएगा, नाथुला कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में। बोमडीला अभी बताए थे मैंने। अरुण क्या बोलता है? बोलबम, बम बम, बोलबम। तो अरुण नाम का लड़का क्या बोलता है? बोलबम। तो बोमडीला ऐसे करके याद करेंगे। तुजू दर्रा, तुजू दर्रा यहाँ इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। तुजू दर्रा का होता है, तुजू दर्रा जो है वो कहाँ? तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में है दोस्तों, मणिपुर तुजू दर्रा। और शिपकीला दर्रा अभी हम लोगों ने याद किया है, सिपाही, सिपाही, सिपाही। तो सिपाही से सी से क्या हो जाएगा? शिपकीला। सिपाही से सिपा से क्या हो जाएगा? शिपकीला। और ही से हिमाचल प्रदेश। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो पहला का क्या हो जाएगा दोस्तों? नाथुला सिक्किम, बी का ए और सी का 2। तो ए का तीसरा और बी का पहला, देखते हैं किस में है। ए का तीसरा और बी का पहला और सी का दूसरा और डी का चौथा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तीर्थ यात्री जब भी जाएगा तो अपने हाथ में एक मैप लेगा और मैप में क्या करेगा? या कुछ कॉपी लीड लेगा, क्योंकि उसको मानसरोवर जाना है। तो कुछ लिखा पढ़ी भी तो करेगा, वो कुछ लिखेगा भी तो कुछ लिखा पढ़ी करते हुए जाएगा कि अच्छा हम यहाँ पे आ गए हैं, उसके बाद हमको यहाँ जाना है, तो कुछ लिखते हुए जाएगा। तो ये इसीलिए लिपुलेख यानी लेख। तो ऐसे करके भी हम लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ये छांटना है। तो नाथुला दर्रा हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? सीना, सीना। तो सी से क्या था? सिक्किम, अन्ना से नाथुला। ये लेकिन यहाँ अरुणाचल प्रदेश दे दिया, इसीलिए ये सुमेलित नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में मैंने बताया था अरुण नाम का लड़का क्या बोलता है? बोल बम बोम डीला, बोल बम बोम डीला, ऐसे करके मैंने बताया था। टोपुक दर्रा भारत को किस देश के साथ वाला पर्वतीय मार्ग है? तो टोगुप दर्रा जो है वो है किसका? म्यांमार का टोपुक दर्रा। खैबर का दर्रा कहाँ है जिससे होकर आर्य लोग आए थे, भारत में आए थे? तो ये है दोस्तों पाकिस्तान। कहाँ है? पाकिस्तान, खैबर दर्रा। पालघाट दर्रा, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पालघाट किसके मध्य स्थित है? तो यह है नीलगिरी और अल्लामलाई के बीच, जो आप लोगों ने पहले पढ़ा था केरल व तमिलनाडु के बीच। तो यही है नीलगिरी और अन्नामलाई, क्योंकि यहाँ पहाड़ी के सेंस में पूछ दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो एक तो हम लोग कन्फर्म जानते हैं कि सिपाही तो है अरुणाचल प्रदेश में, शिपकीला तो है। ये जेलेपला दर्रा जो है ये कहाँ है? यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेलेपला। जिसके लास्ट में ला लगा हो, जैसे देखिए शिपकीला में ला है, पाचा ला में ला है और 12 ला में ला है। तो ये तीनों कहाँ पे होंगे? जिसके अंत में ला लगा होगा तो ये कहाँ पे होगा? हिमाचल प्रदेश में। तो इसीलिए इसको हम अलग से ला है, इसीलिए इसको हम सब में अलग से ला है। देखिए पाचा ला में ला अलग है, 12 ला में ला अलग है, शिपकीला में ला अलग है। तो इस तरह कहाँ होंगे? हिमाचल प्रदेश में होंगे। अब चलते हैं 21 नंबर पे। बुर्जिला तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है दोस्तों बुर्जिला या जोजिला दर्रा, ऊपर भी पढ़े थे, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो ये गेटवे के रूप में जाना जाता है बनिहाल दर्रा को, बनिहाल दर्रा को। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो लेह जाने का रास्ता किससे है? तो ये है जोजिला दर्रा से। आप श्रीनगर से लेह को जो जोड़ता है।
अब कह रहा है कि खाली स्थान हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षण स्थल है। तो कौन सा आकर्षण स्थल है? तो रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकीला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर का, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में सही है? तो पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में कौन सा सही है? लिपुलेख जो है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। बाद बाकी सारा गलत है। रोहतांग सिक्किम में है? नहीं नहीं, तो रोहतांग सिक्किम में नहीं है, तो इसका राइट आंसर रोहतांग कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में, इसीलिए गलत है। बोमडीला मैंने अभी बताया था, अरुण नाम का लड़का बम बम बोल रहा था, तो बोमडीला यहाँ पे होगा नहीं हिमाचल प्रदेश में, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? संदर्भ क्या है? लिपुलेख जो है उत्तराखंड में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और वीडियो कैसा लगता है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।